आज की जनता, आज के यंग जनरेशन उनके बारे में पता चलता है उनको। वो कम से कम हो सकता है कि उस नाम को लेकर ही जब वो इस रेलवे स्टेशन आएंगे या ये कौन थी पूछेंगे, और बाकायदा वहाँ लिखी हुई है, वहाँ हिस्ट्री लगी हुई है उनकी। हाँ, बकायदा लगा हुआ है, लिखा हुआ भी है। और दूसरी बात ये है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल, नो अबाउट द लास्ट हिंदू क्वीन। सो स्टार्ट करते हैं। हम देश के पहले विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको बताएंगे कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसको कुछ दिनों पहले तक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। ये पूरा स्टेशन बदलाव इतना बड़ा कि ये पूरा जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था वो पूरा बदल गया है। नाम बदला है, सुविधाएं बदली हैं, और ये जो रानी कमलापति के नाम पे इस स्टेशन का नाम रखा गया है उसको लेके भी बड़ा विवाद होता रहा। मगर बड़ी बात वही है जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ इसका लोकार्पण किया और कहा कि ये वो रेलवे स्टेशन है जिससे भारतीय इतिहास का गौरव भी जुड़ गया है। रेलवे स्टेशन बदल गया है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। रानी कमलापति की तस्वीर आप देख सकते हैं। रानी कमलापति यहाँ पे अंतिम गौण रानी नहीं है, और जिन्होंने अपने 18 वर्षीय पुत्र की समीक्षिका के रूप में गिन्नौरगढ़ का यहाँ रानी थी, और उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान की मदद के बाद जब उस व्यक्ति ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो उनके बेटे ने एक लड़ाई लड़ी और वो उन्होंने जल समाधि ली, वीरगति को प्राप्त की। पर ये गौण रानी थी और भोपाल की आखिरी सरकार का जो दावा है कि हिंदू रानी थी। मगर ये तो एक इतिहास की बात है, और बीजेपी सरकार ने पहले इस स्टेशन का नाम बदलने की बात हो रही थी कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन किया जाए, मगर कुछ दिनों पहले ही एक शुरू हुआ और उसके बाद फिर इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी की जगह रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हॉल है, हम जैसे स्टेशन में आते हैं सबसे पहले बड़ा हॉल दिखता है। इस हॉल में तमाम बहुत सारी सुविधाएं हैं, और सुविधाओं के साथ साथ आप देख सकते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो तो टिकट विंडो। तो यहाँ पर एक जो टिकट विंडो है वो यहाँ पर है, और इस स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर यात्रियों के आने और जाने में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होगा, और जाने के लिए इस हॉल से ही सारे यात्री अपने अपने संबंधित प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे। मगर जाने के लिए आमतौर पर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी हैं, और सीढ़ियों के साथ साथ एस्केलेटर्स भी हैं। और आप जब इस एस्केलेटर्स पे जाएंगे तो ये सारे एस्केलेटर्स आपको एक ऊपर जो बड़ा हॉल है जिसको एयर कॉनकॉन कहा गया है उस हॉल पे ले जाएंगे, और उस हॉल से फिर सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप जा पाएंगे। तो यानी कि ये जो है सिर्फ जाने भर के लिए है, और आने के लिए जो यात्री हैं ट्रेन से आएंगे उनके लिए एक अलग निकासी द्वार है। और जब आप इस पहली मंजिल पे आते हैं तो इस पहली मंजिल पे आपको एक तो सबसे पहले कैफेटेरिया मिलेगा। ये एक बेहद सुंदर सा कैफेटेरिया है, और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो मध्य प्रदेश चूँकि एक टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो उस टाइगर स्टेट्स की झलक भी यहाँ पे एक छोटी सी प्रदर्शनी बना के दी गई है। यहाँ पर टाइगर्स हैं और बहुत वन्य जीव हैं यहाँ पर। तो इस सब के साथ साथ जो यात्री यहाँ आएंगे, और ये पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल के ऊपर एक मंजिल और है जहाँ जाके आपको एक हॉल मिलेगा जिसको एयर कॉनकॉन कहा गया, और ये बड़ा विशाल हॉल है जिसके बाद सब लोग अपनी तरफ जाएंगे। और दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला PPPI मोड वाला, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का जो PPI मोड है उसके तहत ये बना हुआ यात्रियों की सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। और इस रेलवे स्टेशन के आसपास 4 बड़े प्लॉट हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें बनेंगी, होटल्स बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, शॉपिंग मॉल बनेंगे, और शॉपिंग मॉल के बाद फिर हम इस जगह पे आते हैं। ये एयर कॉनकॉन है, ये बड़ा विशाल हॉल है जिसमें सारे यात्री यहाँ आएंगे, और यहाँ से उनकी जो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म से जाने वाली है उसका ब्यौरा यहाँ पे देखेंगे, और इस विशाल हॉल में वो अपनी जो ट्रेन है उसका इंतज़ार कर सकते हैं। और इसके बाद जो संबंधित प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है, ये हॉल हर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इस तरफ से चले जाएं, ये प्लेटफॉर्म नंबर
1 है, यहाँ से आप नीचे उतर जाएंगे, चाहे तो आप इस तरफ से चले जाएंगे, यहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ उतर जाएंगे। इस पूरे रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म हैं और 5 प्लेटफॉर्म सारे के सारे इस हॉल से जुड़े हुए हैं। सब लोग पहले जो यात्री जो जिनको कहीं जाना है पहले इस जगह पे आएंगे और यहाँ पर फिर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दरअसल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है। एयरपोर्ट्स पे आप आने के बाद आपको अलग अलग जो गेट्स होते हैं वहाँ आपको जाना पड़ता है अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। और एक अच्छी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ जो सबसे अच्छी है कि ये पूरा जो व्यू है वो पूरा व्यू आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। नीचे जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो रेलवे ट्रैक हैं उन रेलवे ट्रैक्स पे कहाँ किस तरीके से जो गाड़ी आ रही है आप अपना उनका ब्यौरा आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है जैसे कि एयरपोर्ट पर होता है। तो अब देखिए नीचे रेलवे ट्रैक है, ट्रेन आई हुई है, ट्रेन रुकी हुई है मगर, और यहाँ पर आप अलग अलग जगहों पे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी ट्रेन पकड़िए और अपनी जगह चले जाइए। तो दावा किया गया है कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं देने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन थोड़ी देर आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये दरअसल भारतीय रेलवे के बदलाव का प्रतीक है। ऐसे ही बदलाव आने वाले दिनों में जो और रेलवे स्टेशन है उनमें किए जाएंगे और ये भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा है। आने वाले दिनों में भारतीय रेल कुछ ऐसा ही होगा। भारतीय रेलवे के जो प्लेटफॉर्म हैं जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए की जो तैयारियां की जा रही हैं बिल्कुल वैसी होंगी। और इस बड़े मौके पर मुख्यमंत्री तो थे ही, प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री भी आए थे और उन्होंने सबसे वायदा किया है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही बदलाव और रेलवे स्टेशन पे भी किए जाएंगे। मगर कुल मिला के एक बड़ा बदलाव है। ये जो इस पूरा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 100 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। तो उस सब में एक बड़ा मकसद यही था कि बदलाव आना चाहिए रेलवे में और वो बदलाव आया है जो आज इस रूप में देखने को मिल रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है जब भी आप भोपाल आएँ तो इस नए रेलवे स्टेशन पर जरूर देखें क्योंकि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं देने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है और निश्चित ही भोपाल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। एबीपी न्यूज़ था ये, रानी कमला, एबीपी न्यूज़। जी जनाब, अब इस वीडियो में कम से कम हमें इस रेलवे स्टेशन की क्लियर पिक्चर सामने आई है। मतलब इससे पहले भी हमने देखा था तो उसमें 1-2 क्लिप आ रहे थे, बार बार न्यूज़ थी वो, तो उसमें हमें प्रॉपर रेलवे स्टेशन के बारे में उसके फ्लोर्स जो हैं या उसकी जो डेप्थ जो है वो इतनी ज़्यादा खास पता नहीं चल रही थी। वीडियोस में दिखाया गया था हमें लेकिन इतना क्लियर नहीं था इस वीडियो में ख़ास तौर पे हमें। लेकिन मैं बताऊं, मैं कहूं कि जितनी भी मैं इस रेलवे स्टेशन की तारीफ करूं, साफ सुथरा, इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी, किस सिस्टम से लोगों का आना और जाना अलग रखा गया और जिसको जिस प्लेटफॉर्म पे उतरना है वो उसका अलग से गेट है। मतलब हर तरीके से बहुत ही वीआईपी चमचमाता। और अच्छा, आपने देखा किस तरीके से फ्लावर्स लगे हुए हैं, पूरी लड़ियां लगाई गई हैं, मतलब डेकोरेट भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। ये तो इनॉग्रेशन था ना। हाँ। आज ही ये जो न्यूज़ वाले बता रहे थे तो उस वजह से ये सारा डेकोरेट किया गया था। अच्छा, नाम को लेके बात हो रही थी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति, तो इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? पहले तो आप बताएं फिर मैं बताऊं। पहले हबीबगंज, जाहिर सी बात है ये सोचा होगा उन्होंने कि हबीबगंज रखने से बेहतर ये है कि जाहिर सी बात है हिस्ट्री, रानी कमलापति उन्होंने बहुत बड़ी मतलब सैक्रिफाइस दी थी तो इसलिए उनको याद रखा जाए। और जैसे वो कहते हैं ना कि अटल वाजपेयी, उनके ऊपर भी रखने का हो रहा था नाम, लेकिन फिर चेंज करके रानी कमलापति पे रख दिया गया ताकि हिस्ट्री हमारी जिंदा रहे, लोगों को पता हो और जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो उन्हें याद रखा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी रखने का इरादा था लेकिन इन्होंने फिर ये कैलकुलेशन की होगी कि उनके नाम पे हमने फलानी भी चीज़ रखी है या फलानी चीज़ रखी है, जैसे टनल है, अटल टनल, तो उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस तरह की जो हिस्टोरिकल हमारे हीरोज़ होते हैं या हमारे जो मतलब है कि जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने वतन के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपनी आवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने धर्म के लेके, तो जब उनके नामों पर इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं
तो सबसे पहले तो वो उन्हें हमें एक सम्मान दे दिया, उन्हें हमने एक ट्रिब्यूट दे दिया। लेकिन आज की जनता, आज की यंग जनरेशन, उनके बारे में पता चलता है उनको, वो कम से कम हो सकता है कि उस नाम को लेकर ही जब वो इस रेलवे स्टेशन आएंगे या ये कौन थी पूछेंगे, और बाकायदा वहाँ लिखी हुई है, वहाँ हिस्ट्री लगी हुई है उनकी। हाँ, बाकायदा लगा हुआ है, लिखा हुआ भी है। और दूसरी बात ये है कि और ज़्यादा उनमें तजस्सुस हो गया है जानने के लिए कि ऐसी कौन कौन सी सैक्रिफिकेशन थी, वो कैसी थी, ठीक है। और हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम चाह कर भी, हिस्ट्री हमारी इतनी मतलब एक बोलेंगे बहुत बड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही हमारी हिंदुस्तान की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को हम पढ़ पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं पढ़ पाते। तो इस तरीके से अगर हम ट्रिब्यूट देते हैं या सम्मान देते रहेंगे तो इस तरीके से हमारी जो यंग जनरेशन है उन तक भी नॉलेज जाती रहेगी, उनको भी पता होगा अच्छा ये थे, ये हमारे हीरोज़ थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, तो इस तरीके से वो याद रख पाएंगे। अच्छा, होता पता है क्या है, जितना हम पीछे चले जाएं ना, जितना मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, बहुत पीछे चले जाएं हम थोड़ा सा, तो वहाँ पे वतन को लेके, ज़मीन को लेके एहसास ज़्यादा था, ठीक है ना। अच्छा, जितना हम आगे आते जा रहे हैं तो हम ज़्यादातर ज़ातियात पे आ रहे हैं, हम अपने मफादात को ज़्यादा देखते हैं। पहले तो एक वतन होता था, फिर एक कौम होती थी, फिर एक शहर होता था या एक ख़ानदान होता था, भाई बहन होते थे, एक दूसरे का एहसास था। लेकिन ये सुकड़ते ऐसी हमारे सामने मिसालें हैं कि सगे भाई बहनों को आपस में लड़ते हुए देखा पैसों की वजह से, सगे माँ बाप को घरों से निकालते हुए देखा पैसों की वजह से। तो आजकल हम मटीरियल की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, मतलब ऐसी लाइफ पे चले गए हैं जो मतलब हमें सहूलतें दे रही हैं, एक एहसास या एक मोहब्बत या एक फ़र्ज़ शनासी जो है ख़त्म हो गई है। तो जब इस तरह के लोगों के बारे में हमें पता चलेगा, नए यंग लोगों को, तो कम से कम उन्हें ये पता चलेगा कि ये भी तो लोग थे इनमें तो जिनका अपनी आवाम को लेकर इतना एहसास, जिनका ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ लोगों के काम आना या अपने लोगों की हिफाजत करना, कुर्बान करने से भी डायरेक्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह लोगों को, मैं कहता हूँ, लोगों की सोच का मायार चेंज होगा। हमारी सोच बहुत नीचे जा चुकी है। और अच्छा, ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जहाँ हम रहते हैं इस देश में। लेकिन हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं या जिस तरह से हमें कमेंट्स आते हैं कि इस पर वीडियोस बनाएं या इस पर रिएक्शन दें, जैसे पृथ्वीराज के बारे में, तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ बहुत हद तक इंडियंस में बहुत बेहतर है हमारे मुकाबले में। अपने जो हिस्टोरिकल हीरोज़ हैं या अपने वतन को लेके बहुत ज़्यादा, अगर देखिए हम 100% तो नहीं है परफेक्ट, हमसे कोई ऐसे जुमला निकल गया या हमसे कोई ऐसी गलती हो गई तो बाकायदा उन्होंने कमेंट्स किए हैं, हमें बताया है कि नहीं ऐसा बोले। तो इसका मतलब अपने कंट्री को लेके, अपनी हिस्ट्री को लेके, मतलब क्रेज़ी की हद तक कहूँगा कि मतलब बहुत हॉनेस्ट है। मैं ये कहूँगी कि उनके अंदर ज़्यादा जज्बा जोश पाया जाता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कहा है कि मैंने दूसरी कौमें भी देखी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करी या किसी एक कंट्री की बात नहीं करी। मैंने देखा है कि हर किसी के अंदर तो जोश जज्बा होता है अपनी कंट्री को लेकर, एक पैट्रियोटिक होता है इंसान। लेकिन मैंने हिंदूज़ में देखा है कि उनमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ ये कि जो आप कह रहे थे कि जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मतलब अपनी सेल्फ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हमने बहुत सारी वीडियोस जो आप लोगों ने हमें सजेस्ट किए, उसके अंदर हमने देखा कि अपनी सेल्फ को कुर्बान करके दूसरों की सेल्फ के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा। और आजकल का जो दौर है, माँ बाप, बहन भाई सबको एक साइड कर देते हैं। हम सोचते हैं हम कैसे बिल्डअप हो जाए, हम कैसे अपने आप को मतलब बैलेंस करें, अपने आप को वेल्दी बनाएं, अपने आप को सेटल्ड करें, बस हमें ये पड़ी होती है। तो इस तरीके के लोगों को देखेंगे जब, तो हमारे अंदर एक जज्बा आएगा कि हमें अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपनी जनता के बारे में सोचा। बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये तो थे मतलब पुराने लोग जो थे, लेकिन इसके अलावा आज की जो हमारे सामने मिसालें आती हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो टोटल अपने कंट्री को लेके उनका इतना फोकस है, तो ये भी हमारी यंग जनरेशन देख रही होगी और उन्हें पता चलेगा कि यार ये ऐसे भी तो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को सोचते हैं। तभी तो ये जज्बा उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जब उनके पीएम ऐसे हैं तो उनकी आवाम में तो होगा ना। तो एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन में, मतलब वाकई मतलब कहने से एयरपोर्ट निकलता है, बार-बार एयरपोर्ट निकलता है। और इससे कई गुना बदतर एयरपोर्ट देखें, इससे कई गुना बदतर एयरपोर्ट देखें। मैं कहता हूँ ये कई एयरपोर्ट से बहुत बेहतर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।